हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है। तो एक असंवैधानिक कानून देश के अंदर कानून कैसे बन गया, ये सवाल है। पूरे विपक्ष को कंगाल बनाया गया, भाजपा मालामाल बनी और इसके एवज में देश की सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में बेचा गया। रेलवे ले लो, बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दे दो। ये जो गेम चला, ये देश में आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसलिए भाजपा के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। इस पे ईडी की कार्रवाई हो, ईडी जांच करे कि इसमें कितना काला धन शामिल हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। शुद्ध रूप से सरकार से बाहर आते ही ये नया पैटर्न है जिसमें हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को इस तरह से बदले की भावना से कर रहे हैं। आप तीन ही मंत्रियों को क्यों टारगेट किए हुए हैं? जदयू के मंत्रियों का विभाग क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? शिक्षा विभाग में किस तरह का जांच होना चाहिए? जांच होना चाहिए। उसमें सारे बिहार के जितने सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज है, बिना टेंडर के सरकारी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को ठेका दिया गया ना जी। आप बताइए कि कोई भी मंत्रिमंडल है, उसमें 3 मंत्रियों के ऊपर जांच हो रही है, तो उन 3 मंत्रियों के ऊपर जब जांच होगी तो क्या नीतीश कुमार उसी मंत्रिमंडल के हेड थे, तो क्या खुद के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे? बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखिए माले के तमाम विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं विभिन्न मांगों को लेकर के। हम खुद बात करेंगे, हमारे साथ संदीप सौरभ है। किन मांगों को लेकर के आप लोग लगातार? हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है। तो एक असंवैधानिक कानून देश के अंदर कानून कैसे बन गया, ये सवाल है। 2017 में जब ये कानून आ रहा था, उस समय आरबीआई ने भी और चुनाव आयोग ने भी सरकार को कई बार मना किया कि ये कानून मत लाइए, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन जाएगी, राजनीति में काले धन का प्रवेश करेगा, कोई एक पार्टी अथाह चंदा कमा सकता है। तो ये सब बातों को दरकिनार करते हुए देश के ऊपर थोप दिया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड। 6,500 करोड़ इससे भाजपा ने चंदा उठाया। पूरे विपक्ष को कंगाल बनाया गया, भाजपा मालामाल बनी और इसके एवज में देश की सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में बेचा गया। रेलवे ले लो, बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दे दो। ये जो गेम चला, ये देश में आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसलिए भाजपा के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें और साथ ही साथ इस पे ईडी की कार्रवाई हो, ईडी जांच करे कि इसमें कितना काला धन शामिल हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। भ्रष्टाचार को लेकर के बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है बिहार सरकार 23वीं के जो विभाग थे उनके पास जो मंत्री थे, शुद्ध रूप से सरकार से बाहर आते ही ये नया पैटर्न है जिसमें हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को इस तरह से बदले की भावना से कर रहे हैं। आप तीन ही मंत्रियों को क्यों टारगेट किए हुए हैं? जदयू के मंत्रियों का विभाग क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? जदयू के मंत्री जो है उनका क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? आप शिक्षा विभाग में जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षा विभाग में किस तरह का जांच होना चाहिए? जांच होना चाहिए। उसमें सारे बिहार के जितने सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज है, बिना टेंडर के सरकारी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को ठेका दिया गया ना जी। ठेका दे दिया गया बिना कोई टेंडर का, तो ये कैसे तय हुआ? तो इसका सीधा मतलब भ्रष्टाचार है, अपारदर्शिता है। तो वहां जांच कीजिए। ये कोई बात मंत्री दिए हैं या विभाग दिया है, अधिकारी दिया है ना। अच्छा, तो विभाग पर ही तो जांच होगी। और आप बताइए कि कोई भी मंत्रिमंडल है, उसमें 3 मंत्रियों के ऊपर जांच हो रही है, तो उन 3 मंत्रियों के ऊपर जब जांच होगी तो क्या नीतीश कुमार उसी मंत्रिमंडल के हेड थे, तो क्या खुद के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे? क्योंकि मंत्री तो कोई निर्णय फाइनल नहीं करता, वो तो कैबिनेट से पास होता है। कैबिनेट का स्पीकर, कैबिनेट के हेड वो होते हैं। राजकर्मी का दर्जा को लेकर के लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे एग्जाम नहीं देंगे। कैसे देख रहे हैं उसको? नहीं तो नियोजित शिक्षकों का जो मांग है उसको सरकार पूरा करे, उनकी मांगों को सुने। बिल्कुल। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ। इन्होंने कहा है कि जो नियोजित शिक्षक की मांग है उसको पूरा करने का काम करे। वहीं पे जिस तरीका से जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के काफी गुस्से में मोदी सरकार पे और कह रहे हैं कि ईडी जो है उसकी जांच करे। वहीं पे भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार आरोप लगा रहे थे। तो जिस तरीका से 3 विभाग की जांच के बारे में की गई है, तो वहीं नीतीश कुमार पे भी बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देखिए 3 विभाग ही क्यों, सभी विभाग का जांच करें और उसके मुखिया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है शिक्षा विभाग को मुख्य रूप से जांच करनी चाहिए, क्योंकि के पाठक जो है वो ज़्यादा जो है गलत किए हैं उस विभाग। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर देखिए जिस तरीका से जो है एजेंसियों को दे दिया गया है काम के लिए, उसकी सबसे ज़्यादा जाँच होनी चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।